हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगे। भाई साहब, एक वैकेंसी जिसका काफी ज्यादा जो है बोलबाला है, नगर निगम नई भर्ती। काफी दोस्तों ने जो है तो वीडियोस वगैरह बना रखी है इससे रिलेटेड। क्या ये भर्ती वास्तविकता में आएगी या नहीं आएगी? क्या 10वीं पास ही इसकी योग्यता रहेगी? क्या पद इसके 52,438 है? ये देखो, आंकड़ा बहुत बड़ा है ना। इसलिए जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है। नगर निगम कहां कहां पर वैकेंसी आएगी, सारी चीजों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे दोस्तों तक पहुंचता रहे। ठीक है भाई साहब, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखो, वैकेंसी का नाम क्या है? तो प्यारे दोस्त, वैकेंसी है नगर निगम भर्ती। अब लेकिन ये नहीं कंफर्म हुआ कि नगर निगम कौन सी भर्ती है। तो भाई साहब, ये ऑल इंडिया की जो भर्ती है यहां पर निकल के आने वाली है। पहली बात तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं। कुछ साथी ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब राजस्थान में आएगी, कुछ ये सोच रहे होंगे अलग डिस्ट्रिक्ट में आएगी। तो प्यारे दोस्त, ये आपकी ऑल इंडिया में जो है निकलने वाली है। ठीक है, नगर निगम भर्ती 2025 विभिन्न राज्यों के नगर निगमों के अंदर, यानी कि हर राज्य की अलग अलग जो नगर निगम है उन अलग अलग नगर निगमों में जो है ये वैकेंसी आपके निकलेगी। ठीक है, कुल पद लगभग 50,000 अनुमानित है। 1,000-2,000 जो है इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, आवेदन की जो तिथि है जनवरी 2025 नहीं तो भाई साहब मार्च 2025, जो ये अब जो मार्च चल रहा है। और दोस्त, सुनने में आ रही है कि लगभग 20 मार्च के आसपास, 20 मार्च के आसपास जो है इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया जाएगा। 20 या फिर 21 मार्च के आसपास जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा तिथि की बात करें तो भाई साहब जुलाई से लेकर और अगस्त तक, जुलाई अगस्त में जो है इसकी जो परीक्षा है वो यहाँ पर आयोजित करवाई जा सकती है। आगे चलिएगा, आयु सीमा की बात करूं तो भैया 18 से लेकर और 35 वर्ष तक की क्या होगी, इसमें आयु सीमा रहेगी। और विभिन्न और पदों के अनुसार जो है विभिन्न इसमें होंगे, जैसे कि SC ST को यहाँ पर कितनी साल की छूट मिलती है? अरे 5 साल की छूट मिलती है। OBC को कितने साल की मिलती है? अरे 3 साल की छूट मिलती है। बताओ, मिलती है या नहीं मिलती? बिल्कुल भैया मिलती है। शैक्षणिक योग्यता तो भाई साहब 10वीं होगी, 12वीं होगी, स्नातक यानी कि कॉलेज, यानी कि आपने BA कर रखा हो, BSc कर रखी हो, है ना, BSc हो, BA हो, BSc हो और BCom हो। ठीक है, पदों के अनुसार तो भाई साहब ऐसे कितने पद आएंगे? तो दोस्त, इसमें बाबूजी का पद भी आएगा, है ना, ऑफिस वाले पद भी आएंगे, सफाई कर्मचारी का पद भी इसमें आएगा। तो देखो, चयन प्रक्रिया तो भाई साहब पहले होगा पेपर, फिर कौशल प्रशिक्षण, फिर साक्षात्कार, है ना। यानी कि पहले पेपर होगा, फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा और आपका जो है यहाँ पर फिजिकल वगैरह भी होगा। यानी कि पदों के हिसाब से इसमें होगा। मान लो सफाई वाला है तो सफाई वाले का पेपर और फिर उसका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार मान लो बाबू का है तो बाबू का पहले पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो कौशल प्रशिक्षण यानी कि टाइपिंग वगैरह हो जाएगी। आवेदन ऑनलाइन होगा। पद यहां पर बात करी गई है भाई साहब 52,438। अब देखो पोस्टें कौन कौन सी होंगी, तो प्यारे दोस्त, पोस्टें इसमें होंगी क्लर्क की। क्लर्क यानी कि अरे बाबूजी, क्लर्क कौन हो गया? बाबूजी, है ना। बाबूजी वाली जो पद है वो होगी। काम क्या होता है? दस्तावेज प्रबंधन और कार्यालय का काम, यानी कि जो कार्यालय यानी कि ऑफिसों में जो कागजों का जो काम होता है वो किसका होता है? एक बाबू का होता है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर का पद होगा। इसका काम क्या होता है कि शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण और रख रखाव, यानी कि जो इंजीनियर साहब का जो है इसमें पद होने वाला है। स्वच्छता निरीक्षक का पद रहेगा। इसका काम क्या होता है? शहर की सफाई व्यवस्था की निगरानी रखना। इसी के अंडर में तो काम करेंगे सफाई कर्मचारी। उसके बाद कर निरीक्षक, यानी कि कर संग्रह और प्रबंधन कर, यानी कि टैक्स वाला। ठीक है भाई, आगे चलो। कंप्यूटर ऑपरेटर हर डिपार्टमेंट में होता है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कंप्यूटर पे जो है काम ये करेगा। सफाई कर्मचारी, ये लो भाई, मैंने बताया था आपको आएगी वैकेंसी।
सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता बनाए रखना। चपरासी के पद भी होंगे इसमें, कार्यालय सहायता के लेखाकार यानी कि वित्तीय रिकॉर्ड का प्रबंधन करना। उसके बाद अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भाई साहब अलग अलग पोस्टों के हिसाब से इसमें जो है अलग अलग होंगे। कैसे? पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग अलग इसमें हो सकती है। कैसे भाई? चपरासी और सफाई कर्मचारी की न्यूनतम 8वीं या फिर 10वीं पास रखी जाएगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि मान लो छोटा पद है तो छोटी ही इसमें क्या होगी? एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्लर्क यानी कि बाबूजी की 12वीं पास होगी। और टेक्निकल वाले जो पद होंगे इसमें संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अधिकारी पदों पर जो होंगे उसमें आपके स्नातक या फिर स्नातकोत्तर भी हो सकता है। आगे चलिएगा, आयु सीमा की बात करी जाए 18 वर्ष कम से कम और जो मैक्सिमम होगी इसमें आपके 35 वर्ष की। इसके बाद चयन कैसे होगा? तो भाई साहब पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी कि पहली परीक्षा होगी जिसमें आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके पूछा जाएगा, आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। उसके बाद ये पेपर पास करोगे तब होगी कौन सी? सेकेंडरी पेपर यानी कि दूसरा पेपर होगा। ठीक है, विषय विशिष्ट प्रश्नों पर आधारित पेपर होगा ये। फिर उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि कुल पदों जैसे सफाई कर्मचारी या सुरक्षा गार्ड के लिए यानी कि आपकी फिजिकल किस किस का होगा? जो कि आपकी एक सफाई कर्मचारी का हो सकता है और एक आपके सुरक्षा गार्ड का भी हो सकता है। कौशल प्रशिक्षण यानी कि आप लोग बोल सकते हैं तकनीकी पदों के लिए विशेष कौशल के आपको कंप्यूटर, मान लो बाबूजी के पद पर सेलेक्ट हो गए और भाई साहब कंप्यूटर का माउस ही नहीं पकड़ना आ रहा है ना, तो वो चीज। दस्तावेज सत्यापन यानी कि पात्रता मान वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, साक्षात्कार इंटरव्यू, उच्च पदों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार। जो इसमें हाई जो पोस्ट होंगी, हाई पोस्ट कौन सी वाली? तो भाई साहब हाई पोस्ट आपकी जैसे कि आपके जूनियर इंजीनियर हो गया, स्वच्छता निरीक्षक हो गया, कर निरीक्षक हो गया, इनका क्या होगा? इसमें इंटरव्यू होगा। ठीक है भाई साहब, इसके बाद चले तो नेक्स्ट आवेदन प्रक्रिया इसमें जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। वापस से बता रहा हूं, इसमें आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और ऑल इंडिया की क्या होगी? ये वैकेंसी होगी, याद रखिएगा। ठीक है, 20-22 मार्च तक जो है आपका इसमें जो है फॉर्म वगैरह भरे जा सकते हैं। 21 मार्च की जो है अभी तक सुनने में आ रही है, बाकी अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं है ना। ऑफिशियल नोटिस अभी तक इसका रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जो है एक जो न्यूज है वो यहाँ पर काफी तेजी से वायरल ये हो रही है। ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवा लो। कौन कौन से? एक तो फोटो सबके पास होगी, है भैया, साइन सबको करनाता है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र ये नहीं है तो क्या चाहिएगी? ये नहीं है तो भैया मार्कशीट। ठीक है, 8वीं या फिर 10वीं की, 8वीं 10वीं की मार्कशीट हो सकती है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र वही हो गया। जाति प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र यानी कि आपका कुछ भी आधार कार्ड जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कोई भी हो। अनुभव प्रमाण पत्र ये चाहिएगा भाई साहब। ये किसमें चाह सकता है? ये आपके एक तो ये आपके सफाई कर्मचारी में तो चाहिएगा। इसके अलावा देखते हैं कोई दूसरी जो पोस्ट है उसमें चाहता है या नहीं चाहता। ठीक है, आगे चलिए। आवेदन शुल्क की बात करूं तो अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं हुआ है ना। बाकी सामान्य ओबीसी का 500 से 1000 रुपए और SC ST का 250 से 500 रुपए। अपने राजस्थान में निकलेगी ना तो भाई साहब अपना तो फ्री भरा जाएगा। क्यों? अरे फ्री क्यों भरा जाएगा? SSO ID पे भरा जाएगा। और SSO ID पे हमने क्या कर रखा है? OTR कर रखा है। जिसने नहीं कर रखा है तो कर लेना, क्योंकि आगे भविष्य में जो है इसी से फॉर्म में भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है जल्द से जल्द आने वाली है। 21 मार्च की वापस से बता देता हूं, 21 मार्च को जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है 99.99%। ठीक है, 98% जो है नहीं भी हो सकता, क्योंकि अपन भगवान नहीं है कि भाई कह दिया तो कह दिया, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंटली काम है, गवर्नमेंटली काम है, ये 1-2 दिन लेट भी हो सकते हैं। बाकी 21 मार्च की जो है सुनने में आ रही है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, हर राज्य वाइज जो है हर राज्य के हिसाब से ये निकलेगी। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, हर राज्य की जो है ये निकलेगी।
ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो आप सभी दोस्तों तक जो है नोटिफिकेशन इसका तुरंत प्रभाव से पहुंच जाए। और एक टेलीग्राम चैनल, अपना टेलीग्राम चैनल भी है, पता है क्या? बिल्कुल भाई पता है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। वो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही नोटिस आएगा सबसे पहले वहां पर डल जाएगा भाई। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपका कोई भी सवाल हो तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है साथी, इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें करेंगे, बाकी दोस्त मुलाकात करेंगे एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।